हाय एवरीवन, दिस इज़ संजना हेयर एंड यहाँ SBI क्लर्क्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड हम बात करेंगे, थोड़ा स्ट्रैटेजी को से रिलेटेड, स्पेशली फॉर बिगनर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिगनर्स के लिए, अगर आप अपना SBI क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं। और मैं छोटा सा बता देती हूँ कि 7 दिसंबर फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है, तो टाइम से भर लीजिएगा। एंड 27 दिसंबर ऑनवर्ड्स हमारे एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। और ये एग्ज़ाम ऐसे ही होगा फिर मिड ऑफ जनवरी और समथिंग लाइक, है ना। और फिर इसमें सिर्फ 2 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। देयर इज़ नो इंटरव्यू। और LPT है, वो भी इतना आई थिंक बहुत बेसिक रहता है, इतना टफ नहीं रहता। तो अगर आपको कोई डाउट हो LPT से रिलेटेड सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड हेयर पहले तो ये है कि इंग्लिश सेक्शन, इसके 30 क्वेश्चंस होंगे। एरर डिटेक्शन होगा, क्लोज टेस्ट, पैरा जंबर, फिलअप्स, इसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी इंक्लूड कर लीजिएगा। फिलर्स, वोकैब RC में ही आ जाती है, जिससे कि 2 या 3 मार्क्स के तो ये रहता ही रहता है वोकैब का। RC हमारा 10 मार्क्स को भी देखा जा सकता है। फिर मिसलिनियस में हमारे आते हैं मिस स्पेल्ड वर्ड, वर्ड स्वैप, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट और फ्रेजेस के भी आ जाते हैं कभी कभार ऐसे। तो ये हमारा पूरा पैटर्न रहता है एक्चुअली। सो इसमें आपको अपना टारगेट प्लीज़ 25 तो करिए ही गा, मतलब 25, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है एंड रिस्क नहीं लेने का है। सो 25 प्लस तो 25 प्लस एटलीस्ट आप टारगेट बनाइएगा। और मॉक में भी यही ट्राई कीजिएगा। सो या एंड तो मैं अब कवर कहाँ से करना है, मेन चीज़ आती है कहाँ से करें ये चीज़। एंड आप अपने पहले तो ग्रामर्स के जो रूल्स हैं, निमिषा मैम की वीडियो है एक 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से रिलेटेड, तो आप उसको प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। एरर डिटेक्शन की मैम की एक है कि 9 आवर्स समथिंग की है, तो उसको भी देख लीजिएगा, उससे रिविज़न कीजिएगा, बार बार कीजिएगा, जिससे कि जल्दी हमें वो क्या बोलते हैं उसको, जल्दी मिल जाए क्वेश्चंस, देखते ही पकड़ में आ जाएगी क्या एरर है यहाँ पर। नहीं तो इतना टाइम नहीं होता ना, कि एक तो 20 मिनट्स ही होते हैं। फिर आर्ट्स भी पढ़ना है, आर्ट्स तो पढ़ना ही है, उसको तो स्किप नहीं कर सकता, कोई नहीं करता। बाकी जो हम टाइम बचा सकते हैं वो तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनमें, अगर इनमें ही हम 1 मिनट ही दे देंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा एक क्वेश्चन पे, है ना। तो ये वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, सो बियर कर लेना। सो ये है, निमिषा मैम को फॉलो कीजिए, इसके लिए कम्प्लीटली निमिषा मैम को फॉलो कीजिए, उनका एडिटोरियल देखिए, उनके जितनी वीडियोस हैं। अभी पैराजंबल से रिलेटेड भी मैम ने अभी कल परसों डाली है, वो देखिए, पैराजंबल कवर हो जाएगा, पूरा एरर डिटेक्शन हो जाएगा। और मैम डेली एडिटोरियल कराती हैं, उससे RC हो जाएगा। अगर आप एडिटोरियल कर रहे हो ना, तो बहुत कुछ हो जाएगा इसमें सच में। तो आप एडिटोरियल कीजिए और निमिषा मैम को फॉलो कीजिए, तो पूरा हो जाएगा। जो एक टीचर जो मैंने खुद फॉलो करना स्टार्ट किया, जो मेरे को लगा कि इम्प्रूवमेंट बहुत हुआ है, तो मैं वही बताई, जिससे आपको यहाँ मैं लिख देती हूँ निमिषा मैम। सो उनको फॉलो कीजिएगा आप, तो ये इंग्लिश का आपको जाएगा। और एटलीस्ट 25 तो हो ही जाएंगे आपके। एंड नाउ नेक्स्ट इज़ क्वांट। अब हम क्वांट पे की बात करें तो इसमें 35 क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें सबसे पहले तो यही है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन। इसी में ही इसका भी वेटेज आई थिंक होता ही है। क्लर्क में तो ऐसे ही होते हैं 5 से 7 के। और मिसिंग सीरीज़ तो ये 5 की ही आते हैं और ज़्यादा की नहीं आती। मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज़ कुछ भी आ सकता है। थर्ड हमारा क्वाड्रेटिक, ये हमारे स्पीड मैथ्स का पोर्शन होता है, तो हम इसमें रिस्क नहीं ले सकते कि ना करें। ये तो ज़रूरी है, इसमें जितनी प्रैक्टिस हो सके, जितना जल्दी हम सॉल्व कर सकें उतना जल्दी करना है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ DI, डेली DI 3-4 लगाओ। और अगर स्टार्टिंग में इतना नहीं हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके लगा, पहले सीख लो, फिर प्रैक्टिस के उसमें वो 3-4 तो कर लेना, वो अपना रूटीन में ये हो जाएगा इतना। अब है अर्थमेटिक के हमारे 10 क्वेश्चंस आते हैं। 10 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं हमारे।
अब ये टॉपिक्स भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 10 टॉपिक वो क्वेश्चन जिसमें ऐसा आते हैं। परसेंटेज हुआ, एजिस हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, बोट एंड स्पीड, पार्टनरशिप, SICI, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, और एक हमारा नंबर सिस्टम भी है। नंबर सिस्टम ये भी इम्पोर्टेंट, और ये मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि जो एक एक दो दो नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो यहीं से आते हैं। तो जिस भी यूट्यूब पे भी वैसे आप सर्च कर रहे होंगे, जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगे उस टीचर का आप पढ़ लीजिए। मैंने कौन से टीचर से पढ़ा था ये सब, मैंने ये पढ़ा था कि ये प्रबल सर से मैंने प्रबल सर से पढ़ा है पूरा मैथ्स। ये अर्थमेटिक तो उन्हीं से ही पढ़ा है मैथ्स के लिए। और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें प्रैक्टिस के साथ साथ आते रहते हैं, उनको आप एक काम कीजिएगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि उनकी आप अलग से प्रैक्टिस करते रहो। तो ये चीज़ है, मैंने उन्हीं को फॉलो किया था और बहुत हेल्प हुआ है, क्योंकि एक बार मैंने सब कुछ पढ़ के फिर मैं वहीं सब रिवाइज़ करती रहती हूँ, तो इतना मेरे को प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ है जैसे SICI, जिसमें मेरे को पढ़ने के बाद भी प्रॉब्लम हुई थी। अब ऐसे SICI हुआ, ये मैंने कवर किया था कांस्टेंट गाइड्स, जो अभी इन्होंने इसी ईयर आई थिंक क्लासेस लेनी स्टार्ट की थी कांस्टेंट गाइड से, वहाँ से मैंने किया है ये। और यहाँ से भी मेरे को फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मतलब होने लगे, और एक चैप्टर आए और मिस हो गया मेरे से, प्रोबेबिलिटी एंड परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये मैंने पूरा प्रबल सर से पढ़ा, और एक बार पढ़ने के बाद मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। यहाँ ये प्रोबेबिलिटी ये इतना अच्छे से मैंने किया हुआ है। और कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हैं कि उनका सेम ही पैटर्न है, वो वही आते हैं और कुछ अलग से चेंज नहीं होता है। जैसे बोट एंड स्ट्रीम का हुआ, पार्टनरशिप का हुआ, एजिस के हुए, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, 1 2 3 4 5 और 6। ये तो बिल्कुल घोट के पी जाना कि, और अभी शायद इतनी 1 2 क्लासेस देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इजी है, इसमें बस प्रैक्टिस का पूरा खेल है। कसम से पूरा खेल प्रैक्टिस का है ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की, और यहाँ से भी कोशिश यही करना, 35 का तो है ही है हमारा, तो यहाँ यही कोशिश करना कि एटलीस्ट 28 तो हो ही जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, कंपटीशन इज़ रियली टफ। एंड नाउ हियर वी हैव रीजनिंग। हमने क्वांट की बात कर ली, और आप इस तरह से पढ़ोगे ना, थोड़ा छोटा लेके पढ़ोगे ना, तो तब तक हो जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहिएगा, जैसे एक चीज़ पढ़े तो फिर प्रैक्टिस में ले आइएगा। अब है रीजनिंग की। रीजनिंग हम जल्दी से बात कर लेते हैं। रीजनिंग में पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, स्लॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, अल्फ़ा न्यूमेरिक, नंबर सीरीज़ वो ऐसे नहीं आती 8 4 1 2 4 3 समथिंग करके, ऐसे करके आते हैं। इनको इंटरचेंज करना है तो कौन सा बड़ा छोटा है, ये 8 4 1 2 4 3, इनको ऐसे इंटरचेंज करना है तो कौन सा, फिर ऐसे ये क्वेश्चंस आप देखोगे तो मिसलिनियस में हमारे वर्ड फॉर्मेशन आता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्ड बनाने की कितने ये बैकवर्ड फॉरवर्ड वर्ड वाले हैं, और कोडिंग, डिकोडिंग, चाइनीज़ कोडिंग जिस तरह अंकुश सर ने बताई है मैं वैसे ही बनाती हूँ। उसमें कुछ वो अंकुश सर ने जो बताया चाइनीज़ कोडिंग, तो मैं उसी उनके स्टेप्स फॉलो करती हूँ उन्हीं को। कि पज़ल तो मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली है, मैं पज़ल के लिए तो मैं पुनीत सर को ही फॉलो करती हूँ। रीजनिंग में मैंने ज़्यादातर चीज़ें जैसे ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ये किसी ने ये तो खुद से ही आ जाता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे से बनाने लगते हैं तो बस तो देखते देखते ही आ गई है। तो बाकी अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ भी हो जाती हैं, मिसलिनियस ये वर्ड के लिए भी हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं खुद ही कर लेते हैं वो। तो मेन बात रहती है इनइक्वालिटी मैंने बैंकर्स पॉइंट से पढ़ा है, और सिलोक्स मैंने जो किया है, और पज़ल ये सब प्रैक्टिस ये मैं पुनीत सर को से किया है। तो रीजनिंग के लिए अगर आप पुनीत सर को फॉलो करें तो वेल एंड गुड है, और बैंकर्स पॉइंट्स आप अपने छोटे छोटे जो कुछ वो है ना टॉपिक्स से रीजनिंग के, वो अपने आप क्लियर कर सकते हैं। और क्वांट के लिए भी सेम, अगर आपको अच्छा लगे कि बैंकर्स पॉइंट के
सर आई थिंक अंकुश सर हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बैंकर्स पॉइंट के जो टीचर हैं उनका नाम क्या है, क्योंकि मैंने वहाँ से इनइक्वालिटी ही किया था, जो मतलब एक किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मैंने वहीं से किया था, या बैंकर्स पॉइंट से। एंड ये पूरा है, ये भी 35 क्वेश्चन है। इसमें तो आप चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत इजी आता है और इसमें बच्चे 35 आउट ऑफ 35 करके आते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि आप टारगेट लेके चलना एटलीस्ट 30 का यहाँ टारगेट लेके चलोगे, 28 का यहाँ, 25 का यहाँ कितना हो गया, 83 हो जाएगा उसका जो पूरा अप्रॉक्स मैंने बताया अभी आपको। तो अगर आपके 83 हैं, 83 प्लस समथिंग है, तो आप सेफ जोन में हो जाओगे। इसलिए ट्राई कीजिएगा 80 प्लस ही अटैम्प्ट करने की, क्योंकि पेपर इतना पीओ का लेवल तो टच नहीं करने का, ऑफकोर्स ये तो है। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी बना देगा, बट कुछ होंगे जो बहुत डुएबल होंगे, और उन्हें जल्दी से करके हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हम कितनी जल्दी कुछ जो डुएबल क्वेश्चंस होते हैं, इजी होते हैं, उन्हें करके कितनी जल्दी हम ट्रिकी क्वेश्चंस पे आ जाएं और उनको टाइम देकर हम सॉल्व कर लें, ये चीज़ है। तो इसकी कट ऑफ ऐसी ही जाती है 65 प्लस, और 65 to 80 जाती है इसकी, ऐसा नहीं है कि नहीं जाती, जाती है। एंड तो इसलिए 80 प्लस 75 तो बिल्कुल टारगेट बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इज़ रियली टफ। एंड सो ये स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। एंड इसमें से ये अब देखते हैं कि कितना फॉलो करते हैं। अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे इसी को कर देख के कि हाँ, तो सच में एक आपको एक पाथ मिल जाएगा कि हाँ ऐसे से करना है, ये करना है, बस हम कर लेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है टाइम देना, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना, जिससे कि हमारा एक रूटीन बना रहे और हम कंसिस्टेंट रहें चीज़ों में। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, पज़ल में तो स्पेशली, डीआई में स्पेशली, स्पीड मैथ्स में स्पेशली, आरसी में स्पेशली, सभी में बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंट रहना। अगर आप 3 दिन का गैप ले लोगे, पज़ल नहीं बनाओगे, तो अगर आपकी एक पज़ल 2 मिनट में बन रही है, फिर वो 3 से 4 मिनट में बनने लगेगी। कंसिस्टेंसी का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक बार रिदम टूट जाती है ना, तो फिर वो हम जब दोबारा करते हैं ना, तो वो टाइम लगता ही है। और करते रहोगे, इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो उसे 2 मिनट में, कभी 40 सेकंड में ही बना लोगे क्लर्क लेवल की पजल्स को। सो या दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। और ये वीडियो है बिगनर्स के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम, ये पार्ट 1 है, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उनके लिए जो ऑलरेडी जो सब अपने बेसिक्स क्लियर कर चुके हैं, उनके लिए हम बात करेंगे वो अब क्या करें। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।